जय श्री राम, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। मित्रों, धनिया तो सभी को पता होता है, लेकिन यदि आप धनिया के इस उपाय के बारे में जान जाते हैं तो आप समझ जाएंगे कि धनिया कैसे पैसों को चुंबक की तरह खींचता है। देखिए, हर घर की रसोई में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका प्रयोग ज्योतिष उपायों में भी किया जाता है। ऐसी ही एक चीज़ है धनिया। धनिया न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसके कई ज्योतिष उपाय भी किए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप धनिया का उपाय करते हैं तो आपके घर में धन का आगमन होने लगता है। ठीक है, रसोई घर में रखा हुआ धनिया न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसके ज्योतिष उपायों से आप अपने दुर्भाग्य को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं और आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप धनिया का उपाय कैसे करेंगे जिससे आपका भाग्य चमक जाएगा। देखिए, जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी को भी कम किया जा सकता है अगर आप यह उपाय कर लेते हैं, या फिर आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनिया के उपाय से घर में सुख शांति आती है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर आप ये धनिया का उपाय कैसे करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे उपाय बताऊंगा जिनमें आपको सबसे पहले सभी उपायों को ध्यान से सुनना है, फिर इसके बाद आपको इन उपायों को घर में करना है। इससे पहले अगर आप बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट में जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। और यदि आप ऐसे ही और अच्छी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे ही अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो सबसे पहले धनिया का उपाय यह है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में क्लेश होता है, परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, बेटे की बाप से नहीं बनती है, पति की पत्नी से नहीं बनती है, आपस में क्लेश कलह का माहौल बना रहता है, तो ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा सूखा धनिया लेना है और अपने घर के पूर्व दिशा की ओर रख देना है और आपको वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपके परिवार के सदस्यों के बीच प्यार बढ़ेगा और जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होता है, तो वह सभी शांत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आपको धनिया का दूसरा उपाय बताते हैं। यदि आपके घर में कहीं पैसा अटका हुआ है, कहने का मतलब है कि आपने किसी को कर्ज दे दिया है और वह पैसा आपको दे नहीं रहा, वापस नहीं कर रहा है, आप बोल बोल कर थक चुके हैं लेकिन फिर भी वह पैसा आपका लौटा नहीं रहा है, तब आप यह उपाय करिएगा। आपको क्या करना है, आपको शुक्रवार के दिन एक कागज़ में धनिया रखना है। कहने का मतलब आपको शुक्रवार के दिन एक कागज़ लेना है और उस कागज़ में आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आपने पैसा दिया हुआ है, तो उसका नाम लिख दें और फिर उसी कागज़ में आपको सूखा धनिया रख देना है और फिर उस कागज़ को आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। अगर आप यह उपाय करते हैं तो जो भी आपका पैसा रुका हुआ है वह जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। तो आप यह उपाय अवश्य करिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आपको तीसरा उपाय बताते हैं। तीसरा उपाय आप कैसे करेंगे, यदि आपके पास धन टिकता नहीं है, कहने का मतलब आप पैसा कमाते हैं लेकिन वह पैसा आपसे किसी न किसी बहाने से चला जाता है, कहीं ना कहीं वह खर्च हो जाता है, पैसा आपके पास टिकता नहीं है। जितनी ज़्यादा कमाई होती है उतना ज़्यादा पैसा आपका खर्च हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको बुधवार के दिन आपको खड़ा धनिया लेना है और इसी हरा धनिया को गौ माता से अपनी कामना करते हुए आपको गाय को खिला देना है कि हे गौ माता, हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है, घर में पैसा नहीं रुकता है। तो आपको ऐसी कामना बोलते हुए आपको गाय को हरा धनिया खिला देना है। देखिए, यदि आप गाय को हरा धनिया खिलाते हैं तो इससे क्या होता है, आपके घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यानी कि जो आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता था, आपके घर में पैसा नहीं टिकता था, तो वह टिकने लगेगा। घर में धन का आगमन होगा और माता लक्ष्मी की कृपा होने लगेगी। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी की कृपा जिसके ऊपर भी हो जाती है तो वह व्यक्ति जल्द से जल्द करोड़पति बन जाता है। तो मित्रों, हमने आपको 3 उपाय बताए हैं, इनमें जो भी उपाय आपको ठीक लगे आप करिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले ऐसी ही और बेहतरीन जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।